अपना सफर भगवान का आशीर्वाद लेकर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री और जाने से पहले हम खा रहे हैं गुड़, क्योंकि हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो चलते हैं जल्दी। चलिए ठीक है, मिलते हैं जर्नी में। राधे राधे। तो हमारे साथ मेरी मम्मी भी जा रही हैं, तो दीदी मम्मी को छोड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन आई थी। तो मिल गई ये समधन समधन। तो हम पहुंच गए ISBT बस स्टैंड और हमारी टिकट ऑलरेडी हमने बुक कर रखी थी, बस यहाँ पे मैं वेट करना था। तो फाइनली हम लोग अपनी ऋषिकेश वाली बस में बैठ चुके हैं। बहुत देर से वेट कर रहे थे और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। बस लेट थी हाफ एन आवर और अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। और ऋषिकेश हम कल सुबह पहुँचेंगे, लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट होगी हमारी। तब तक के लिए बने रहिए इस व्लॉग में। जर्नी बिगन। आना जाना एक ही। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो कि हम लोग कहाँ पे हैं। बीच में बस रुकी है, बट कोई बहुत ही अच्छी जगह है और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि मैं इतनी रात को अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा हूँ और किसी होटल के पास हम लोग रुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। जनरली जब भी मैं जाता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, तो बहुत नया एक्सपीरियंस है। बने रहिए इस व्लॉग। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए 5:30 ऋषिकेश और अब यहाँ से हमें बस लेनी थी उत्तरकाशी की। तो हम लोग फ्रेशन अप हुए और हम चले गए टिकट काउंटर पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी और हमें टिकट तो नहीं मिली। फिर क्या, फिर तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले गए। ये देखो मॉर्निंग व्यू कितना प्यारा है। ऋषिकेश से उतर के अब हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी और हमें बस नहीं मिली क्योंकि हम लेट थे कि बस जल्दी थी ये नहीं पता हमें। हमें मिल गई है टैक्सी और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, बस से बच गए हम लोग। आप सही टाइम पे चले जाओगे बरसीला। हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचने बस से वाले नहीं आ हैं। पाता, बस से बहुत टाइम लग जाता। बस से ऐसे है ना, तो ठाकुर जी की कृपा है हम पे कि हमें ये टैक्सी मिल गई। एक सवारी उतारता है गए ना तो बेकार हो जाएगा मामला। नंबर ही नहीं आएगा आपका। 3-4 बजे उठ जाएंगे। इतनी लंबी लाइन लगेगी यहाँ से और नीचे तक। नहा धो के घर से ही जाना है। 4-5 बजे निकल जाएंगे हम। 4 बजे निकल जाएंगे। गाड़ी करना वहाँ के लिए, वहाँ के लिए गाड़ी करना आने जाना। उत्तराखंड का एक राजा था, उसका महल था। होटल इंडस्ट्री में उसको और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में उत्तरकाशी आएगा। हम लोग चाय ड्राइवर साहब लाए हैं, यहाँ के चाय बहुत फेमस है। अब देखते हैं कैसे चाय पिलाते हैं ये लोग। यहाँ के चाय के चक्कर में बढ़िया काफ़ी चाय देर से मिल रुके थे हम लोग। हाँ। अब देखते हैं यहाँ की चाय कैसी होगी फ्रेंड्स। लेट्स सी। ये कुछ नेचुरल व्यू है, इधर से देखिए। ऐसा व्यू कहाँ मिलता है? ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे चूल्हे पे खाना बन रहा है, एकदम रॉ नेचुरल आग का खाना। गैस खत्म हो चुकी है। दिल्ली में कहाँ मिलता है ऐसा खाना? आप यूट्यूब पर रहोगे, आप क्या बना रहे हो उनसे पूछ। हाँ हाँ, वही तो देख रही हूँ। खाना भी इसका टेस्टी है, आपने वो नहीं, चूल्हे का खाना तो टेस्टी होता ही है। हम लोग तो गाँव से हैं, हम तो बिहार में गाँव में चूल्हा में पहले बनते थे। बोला मिल गया अच्छी जगह आपको। हाँ।
तो गाइस अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ। अभी रुके हुए हैं बीच रास्ते में। ऑलमोस्ट हमारा आधा से कवर हो गया ना। हाँ, और काफ़ी थके थके से लग रहे हैं, एनर्जी बहुत डाउन हो गई क्योंकि ट्रैवल बहुत हो गया है। बहुत ज़्यादा। बट यहाँ के जो रूट्स हैं ऐसे 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 हैं, और अभी तो आगे जाके और भी ज़्यादा रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हम लोग बस से आने वाले थे, लेकिन बस जो थी वो सुबह निकल चुकी थी, और फिर जो नेक्स्ट बस थी वो 10 बजे के आसपास थी। लेकिन हम लोग ने आधा रास्ता ट्रैवल कर लिया है, और अभी बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा कि हम लोग ने अपनी एक कार कर ली, बुक कर ली, टैक्सी बुक कर ली। और मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। देखिए हमारी दोनों मम्मियाँ, हाँ? 1 और 2 मम्मी 1 मम्मी 2। गाइस, मेरी मम्मी 1 मम्मी 2, इनकी मम्मी 1 मम्मी 2। और ये व्यू दिखाता अच्छा, हमारे फ़ोन में नंबर भी ऐसे ही सेव है। हूँ, और यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ मैं, ये जहाँ पे हम लोग खाना खाने वाले हैं। ये देखो, ये ऐसा कुछ है। पीछे आप लोग को पानी की आवाज़ भी आ रही होगी, वहाँ पानी बह रहा है और वो इतना क्लीन है ना, मतलब मैं यहाँ से नहीं दिखा सकती थी आपको, बट हम आगे जाके दिखाएंगे। बहुत बहुत क्लीन वाटर, बहुत जी हाँ। ज़्यादा। तो आती है चाय, ऑर्डर कर रखी है, बाकी चीज़ें आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तो चाय आ चुकी है हमारी। देखते हैं कैसी होती है चाय। दिल्ली वाली चाय होती है कि नहीं होती है, तो दिल्ली वाले ही बता सकते हैं कि चाय अच्छी है कि नहीं है। तो टेस्ट करके बताइए जल्दी से, बता दो। बता दो। डिफरेंट टेस्ट है। चाय पत्ती अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, चाय पत्ती अलग है, टाटा टी प्रीमियम वाला चाय पत्ती नहीं है। खा रहे हैं चाय के साथ बन मस्का पाव है। पाव के अंदर बटर डाल दिया है, मक्खन। इसी को बोलते हैं बनमस का। बट टेस्ट अच्छा है। इसमें जो बटर डाल रखा है ना, वो अच्छी क्वालिटी का डाला है। हाँ, ये अमूल बटर। अब अमूल का है कि इसमें अमूल का लग रहा है। चुके हैं आलू के पराठे, जिसमें हमें आलू का पराठा मिला है और साथ में छोले और ये हरी चटनी मिली है। ठीक है, तो अब मम्मी खा के बताओ, मम्मी खा के बताओ कैसा है। हम खा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे है। ठंडा हो जाएगा तब तक। बढ़िया। टेस्टी, वाह वाह वाह, मतलब टेस्टी है। मम्मी ने अप्रूव कर दिया है। और मम्मी बताएगी चटनी बहुत टेस्टी है। चलो अब हम खा के बताएंगे कि कैसा है। मंगाया क्या, पराठा? आलू के पराठे मम्मी ने अप्रूव कर दिया है, हमारी बारी। देखते हैं पराठा खा के बताइए शिवानी जी कैसा है पराठा। यहाँ फर्स्ट पराठा इन उत्तराखंड। लेट्स सी, बताइए। अच्छा है, बहुत। चलिए चटनी खा के बताइए। ऐसा कुछ पराठा है, ये है पराठा, और कैसा टेस्ट है? चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ। और इसके अंदर आलू मिर्ची सब डाल रखा है, सॉफ्ट भी है। ये है कि चूल्हा पे बना हुआ है ना, चूल्हे की बनी हुई है। चूल्हा मतलब पका हुआ गैस का जो होता है ना वो। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। तो निकल चुके हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय पी ली है, पराठा खा लिया है, बनमस का भी खा लिया है। काली तितली। ओह वाओ, बटरफ्लाइज है बहुत प्यारी। अब हम रिटर्न निकल रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, रिटर्न नहीं, हम आगे जा रहे हैं। वे टू उत्तरकाशी। लेट्स गो। पहुंचा सकती है, और एक वो जो कच्चा बादाम वाला फेमस हुआ था, वो तो बहुत पहले। अरे वो लड़की तो गाइस, जो हमको अंकल मिले हैं ना, उनको सारे यूट्यूबर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानते हैं, और मेरी कजन है वंशिता, उसको भी जानते हैं। कह रहे थे कि कौन सी वो बिहार वाली लड़की। हाँ, तो इनको पता है, उसके बारे में भी
इनको हमारे बारे में भी पता है क्योंकि इन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ और अभी अंकल हमारे ब्लॉग में भी आएंगे। दिखा दो तो अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी पहुंचेंगे, वहाँ से फिर जो है वो हर्षिल जाएंगे और कल प्लान है गंगोत्री जाने का। सुबह सुबह निकलेंगे और गंगोत्री के दर्शन कराएंगे आपको घर बैठे बैठे। हम आ चुके हैं धारासू, जो कि हम आ रहे हैं ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ। रास्ते में पड़ेगा आपका ये जो ऐसा पॉइंट है जहाँ से रास्ता जो है वो यमुनोत्री को भी निकलता है। आप देख पा रहे होगे यमुनोत्री, और ये सीधा रास्ता जो है वो गंगोत्री को जा रहा है, जहाँ पे हम जा रहे हैं हर्षिल की तरफ। और यहाँ से अभी हमें हर्षिल पहुँचने में लगेंगे करीबन 3 से 4 घंटे। बट बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। और ये ऐसा रास्ता है जो भी आ रहा है वो यहाँ से डिसाइड कर सकता है कि उसको यमुनोत्री जाना है या गंगोत्री। हाँ, पहले कहाँ जाना है। वैसे तो देखो बोला जाता है कि आपको यमुनोत्री पहले जाना चाहिए, हाँ फिर गंगोत्री। बट हम लोग यमुनोत्री नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग मम्मी के साथ में आए हैं और यमुनोत्री है वो थोड़ी सी ऐसे खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यमुनोत्री, ठीक है। ये धारासू जगह है, चौराहा है। चौराहा नहीं कह सकते इसको, ये तिराहा कह सकते हैं। 3 रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से। ये पॉइंट है इधर। हाँ, तो इधर के लिए हम लोग हर्षिल की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग इस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेट गंगोत्री धाम यात्रा की तरफ, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है हमारी और बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए इस व्लॉग में। भयंकर थकान हो गई है। तीर्थ कभी भी आसान नहीं होता, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। और ये देखो आप लोग बैठे बैठे गंगा जी के दर्शन करते। के दर्शन। पानी तो दिख ही रहा हो कि वेव, और ये दिख रही है इतनी धीरे धीरे फ़ोन में, बट लेकिन पास से जाएगा ना बहुत तेज़ वेव है इसकी। और हाँ, घाट बना हुआ उधर और बोट भी है वहाँ पे। हर हर गंगे। हम लोग तो स्नान नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है हम लोगों की शादी अभी भी हार्डली कितने 2 महीने 3 महीने हुए हैं। 3 मंथ हो चुके हैं कंप्लीट। 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी 1 साल तो नहीं कर पाएंगे, उसके बाद से ज़रूर। तो मम्मी के ना सकते हैं, बट अभी पहले हम पहुंच जाएं, होटल पहुंच जाएं, वहाँ पे चेंज कर थोड़ा रेस्ट कर ले, फ्रेशन अप हो जाएं आप। उसके बाद देखेंगे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो अब गंगा के किनारे बैठे बैठे हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। हमें लग रहा था हमें ठंड होगी, बट ठंड जैसा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बिल्कुल डेली जैसा लग रहा है अभी वेदर यहाँ का। तो हमें बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर हमने सोचा आइसक्रीम खाई जाए। जय गंगा महारानी। जय गंगा महारानी। वहाँ जाके तो नहीं, हम लोगों ने गंगा जी को टच किया, यहीं से कर लिया। बोलो। तो अब हमने उत्तरकाशी हमें टैक्सी लेने में यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तरकाशी टनल। अब इसके अंदर से हम जाएंगे आगे, और ये रहा, इसमें हम बैठेंगे। वैसे इसमें सामान लोड हुआ है इनका, बट यहाँ पर ये चल रहा है कि हाँ लोकल ट्रेवल के लिए। तो बस अब इसमें हम बैठते हैं और आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। मेरी ब्लॉगर मम्मी। तो ये हम जा रहे हैं हर्षिल की तरफ और देख उत्तरकाशी टनल। मिलते हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे। कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और हमें इतना अच्छा व्यू देखने लगा, पानी, पहाड़, इतना अच्छा वेदर। बट हमें ये नहीं पता था कि ये बहुत दूर है। और टैक्सी वाले मैंने बोला ये अभी बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को पहुंचने में। यहाँ से अभी हर्षिल 68 किलोमीटर दूर था और इतना ट्रैफिक, क्योंकि ये 1 वे रोड है, तो आधे आधे 1 घंटे के लिए बीच बीच में ही हमें रोक दे रहे थे, जिस वजह से हमें बहुत टाइम लग गया। हम पहुँचे थे बिल्कुल रात को वहाँ पे।
और ये बीच में हमको भीड़ दिखी इतनी सारी। ये सब हम जैसे मूवीज़ में और स्टोरीज़ में ही पढ़ते थे, बट ये सामने से लाइव व्यू देखा हमने। हो चुकी है बारिश स्टार्ट और वो भी बहुत तेज़, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, बट बहुत तेज़ हो गई है बारिश स्टार्ट। और ऊपर का व्यू देखो, मिनट मिनट में मौसम चेंज हो रहा है, सारे मौसम देख लिए, बारिश, ठंड, धूप, पसीना, सब कुछ देख लिया हमने। आज और ऊपर का व्यू देखो, मतलब देखिए क्या कितना ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अब खा रहे हैं हम लोग मैगी। सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, पराठे खाए थे बस। पहाड़ों में अगर मैगी ना खाए अरे हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं होने दिया हमने। यहाँ बारिश, पहाड़ और यहाँ पे मैगी। टेस्ट करके बताइए पहाड़ों की मैगी। पहाड़ों की मैगी पहाड़ों की मैगी टेस्ट करके बताइए। मैगी कैसन बा? ये आ गए हैं अब भुट्टा स्वीट कॉर्न, हाँ, स्वीट कॉर्न बॉइल्ड स्वीट कॉर्न आ चुका है। भैया लेके बैठे थे। मम्मी पोज में बैठी है, देखना जरा। ये देखो पहाड़ों के बीच में दूध की नदी बह रही है। ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? मुझे तो भाई ऐसा ही लग रहा है। इतना क्लीन वाटर मैंने तो नहीं देखा। मतलब हमारे इंडिया में ना ऐसे ब्यूटीफुल जगह बहुत सारी है जहाँ पे आप देख के ऐसे शॉक हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो सीनरी वाला सीन है पूरा, बट नहीं, ये रियल लाइफ है। गाइस ये नाम पढ़ के कमेंट ज़रूर करना। व्यू देखो, व्यू के साथ साथ नाम ज़रूर पढ़ना, मज़ा आएगा। सो गाइज हम फाइनली बागोरी विलेज पहुंच चुके हैं। हर्षी वैली से जस्ट 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बताऊंगा आपको डिटेल्ड में कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो हमें रूम्स एक्सप्लोर करने का बस बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमें जैसा रूम मिला है, अब बताऊंगा आपको डिटेल में कि कितने का मिला, क्या मिला। बट हम फाइनली, क्योंकि मम्मी भी साथ में हमारे, तो हमने रूम ले लिया है। आपको रूम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी तक तो ठीक ही चल रहा था सब कुछ, बस अब रूम देख के पता चलेगा मूड का क्या होने वाला है। चलिए आपको रूम दिखाते हैं। रूम देखते हैं, रूम एक्चुअल में कैसे, क्योंकि यहाँ पे रूम बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। तो आप लोग देख सकते हो कि हम घर से कैसे निकले थे और हम कैसे पहुँचे। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस हम आ चुके हैं रूम में। हमें दो रजाई ओढ़ रखी है, तब भी ठंड लग रही है। आना तो अपना 7 स्वेटर लेके आना। हाँ सच्ची में ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी है। पर अब जो भी आए वो अपने लिए सब कुछ लेकर आए। स्वेटर, कैप, सॉक्स, शूज़, मतलब प्रॉपर विंटर के क्लॉथ्स लेकर आना। बहुत ठंड है यहाँ पे, ठीक है। दिन का कल बताएंगे, दिन में भी थी ठंड तो। लेकिन शाम होते वीकेंड्स पे आना तो पहले रूम बुक करके आना। हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वीकेंड पे आना तो रूम बुक करके आना। और अभी पीक टाइम में जून जुलाई में आप आना, जब भी आना वर्किंग डे में भी, तो रूम बुक करके ही आना। और बाकी इन 2 मतलब महीने के बाद आप ऐसे ही आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा रूम। बट अभी ये 2 महीने कुछ ज़्यादा ही पिक टाइम है। ये जो है ना मलेमास का महीना, तो इस वजह से यहाँ पर ना ऐसा है। बहुत भीड़ है। अब ऐसे भी बच्चों की भी वेकेशंस पड़ गए हैं, तो लोग घूमने जाए तो जाए कहाँ, तो ठंडी जगह पे ही जाएंगे, तो यहीं पर आ रहे हैं, घूम भी लो और तीर्थ भी हो जा रहा है, इसीलिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या खाना पीना है हमको। तो हम रात को आ गए हैं मोमोज की शॉप पे। दिल्ली के लोग और मोमोज ना खाए, ऐसा हो सकता है? जहाँ हमें मोमोज दिख जाए वहाँ हम मोमोज ज़रूर खाएंगे। टेस्ट कैसे है यहाँ पे? देखो हमारे यहाँ तो बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे कैसे।
उम्मीद है अच्छे ही मिलेंगे, लेट्स सी। सो गाइस, हमारे मोमोज आ चुके हैं। मोमोज हम लोग खा रहे हैं हर्षिल वैली में। सो आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे मोमोज है। मोमोज का जो शेप है वो काफ़ी यूनिक है, बट क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि हम दिल्ली से और दिल्ली के मोमोज बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं। लेट्स सी कि ये दिल्ली को बीट कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसको कम्पीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेट्स सी। अच्छे लेकिन जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ऑनियंस भी नहीं है। अब खा के दिखाइए मैम कैसा है। तो अब शिवानी जी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। एक नंबर। तुम हमारी यूट्यूब फैमिली, आप भी मोमोज खा सकते हैं। मोमोज शेयर नहीं करती मैं। सो गाइज, मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि सुबह से लेके क्या क्या हुआ। पहले आपको जैसे पता है कि हम लोग ने कश्मीरी गेट से बस करी और बस बहुत अच्छी थी। ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में उसने हमें बस स्टैंड पे नहीं उतारा, ऋषिकेश के बीच में कहीं पे उतारा। फिर वहाँ से हमने ऑटो किया, बस स्टैंड पे आए और वहाँ पे हम 15 मिनट लेट हो गए। हम लोग वॉशरूम करने का चले गए और उतने में क्या हुआ कि बस की सारे टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो गई। अब वहाँ पे कोई बस की टिकट मिल नहीं रही थी। पॉज करना। तो वहाँ पे बस की टिकट्स कोई नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। पूछा बस वाले से कि हमें गंगोत्री जाना है और हर्षिल वैली जाना है या उत्तरकाशी की कोई बस मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि बस जो है वो 10 साढ़े 10 बजे की मिलेगी, वो भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर मैंने और शिवानी ने डिसीजन लिया कि कहीं और पता करते हैं। फिर हमें क्या हुआ कि लकीली एक बंदा था जो उत्तरकाशी का ही रहने वाला था, ठीक है, लोकल था वो वहाँ का। हमने ऑलरेडी एक टैक्सी वाले से पूछा था, वहाँ की जो एजेंसी थी उसने बोला 6100 रुपये। तो बहुत ज़्यादा थे वो। हमको लग रहा था कि यार बहुत ही ज़्यादा है। फिर लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो बंदा हमें मिल गया और उससे हमें ऑलमोस्ट हाफ रेट पे ही उसने कर दिया और हमें उसने उत्तरकाशी छोड़ दिया। फिर हम लोग उत्तरकाशी आ गए। बहुत बढ़िया उत्तरकाशी तक का सफ़र हमारा। उत्तरकाशी के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को आना था यहाँ पे हर्षिल आना था, हर्षिल वैली। तो हमने फिर वहाँ से एक और टैक्सी करी हर्षिल वैली तक के लिए। लेकिन भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बुरा हाल। मेरे को लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो 4 धाम का यात्रा करने के लिए पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ गए और क्या था मुझे नहीं पता। लग रहा है मुझे लग रहा था कि सब पूरा दिल्ली, यूपी, हरियाणा, सारे ऐसा स्टेट्स। नहीं लग रहा जैसे उन लोगों ने बताया कि 4 लोग अगर यहाँ गंगोत्री जा रहे होंगे तो 4000 केदारनाथ जा रहे होंगे। मुझे लग रहा है 4000 यहाँ जा रहे होंगे तो 4 लाख वहाँ जा रहे होंगे। मतलब ड्राइवर जो था हमारा उसने बोला कि केदारनाथ का तो आपको पता है कितना क्रेज़ है अभी सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने बोला कि केदारनाथ का तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ पे तो आपको कम दिख रहे हैं लोग। मैंने कहा कि यहाँ पे कम दिख रहे हैं? तो कह रहा कि हाँ यहाँ पे तो कम है, अगर यहाँ पे 4 लोग हैं तो वहाँ पे 4000 लोग हैं। मैं कहा भैया हम लोग को अच्छा। मैं फिर क्या नाम है वहाँ गए। उसके बाद हर्षिल वैली से पहुँचने मतलब हम लोग थे वहाँ पे दोपहर में 12-1 बजे के आसपास हम लोग थे उत्तरकाशी। और हम लोग यहाँ पे हर्षिल पहुँचे हैं 8 साढ़े 8 बजे। पूरा ट्रैफिक, लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए गंगा महारानी की दया से। और अब हम लोग पहुँच गए हैं, रूम हमने ले लिया है फाइनली। हमें रूम भी बहुत अच्छा ठीक ठाक मिल गया रूम। और अब हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं। डिनर में हम आप क्या करने आए हैं ये शिवानी जी बताएंगे। शिवानी जी बताइए क्या क्या है डिनर में। तो डिनर में मिला है हमको रोटी, ये वेजिटेबल, ये कौन सब्जी है, मिक्स वेज है। और ये हमें नहीं पता कौन सा साग है, नहीं पता, पर ये कोई सा साग है। लोकल डिश है ये। हाँ ये लोकल डिश है। ये तो यहाँ का फेमस राजमा, अचार, पापड़, सैलेड, राइस। राजमा यहाँ का काफ़ी यूनिक है, टेस्टी भी है। तो अब हम लोग डिनर करेंगे और जाएंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है गंगोत्री के लिए। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड।
क्योंकि आज का डे हो चुका है बहुत ज़्यादा हेक्टिक। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए ब्लॉग में, और आप लोगों को गंगोत्री घुमाते हैं कि वहाँ पे कैसा है, हमारे लिए भी नया और आप लोगों के लिए भी। आप लोग को हम वहाँ से घर बैठे बैठे दर्शन कराना चाहते हैं। आपको वो फील देंगे कि आप अगर आप यहाँ पे नहीं भी हो तभी आपको फील होगा सब कुछ कि हाँ। तो तब तक के लिए सबको हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल बाय।